डायर वुल्फ कैनिस डायरस प्राचीन युग का एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी शिकारी जीव था, जो आज से हजारों साल पहले अमेरिका की धरती पर राज्य करता था। यह भेड़िया अपने विशाल शरीर, ताकतवर जबड़ों और सामूहिक शिकार शैली के लिए जाना जाता था। डायर वुल्फ न केवल अपने समय का एक प्रमुख शिकारी था, बल्कि यह उस युग की पारिस्थितिकी का अहम हिस्सा भी था। इस जीव की जीवाश्मों के माध्यम से मिली जानकारी न सिर्फ इसके आकार, प्रकार और जीवन शैली को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे जलवायु परिवर्तन, शिकार की कमी और जैविक प्रतिस्पर्धा ने इसे विलुप्त कर दिया। आज भी डायर वुल्फ की कहानी विज्ञान, इतिहास और पॉप संस्कृति में गहरी रुचि का विषय बनी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे डायर वुल्फ का पूरा सफर, इसकी उत्पत्ति, जीवन शैली, संघर्ष और अंत, यानी एक ऐसी कहानी जो समय के पन्नों में कहीं छुपी रह गई थी। डायर वुल्फ कैनिस डिरूस प्राचीन काल की एक विलुप्त भेड़िया प्रजाति थी, जो प्लाइस्टोसीन काल के अंतिम हिस्से में उत्तर और दक्षिण अमेरिका में फैली हुई थी। इसका नाम डायर लैटिन शब्द डायरुअस से आया है, जिसका अर्थ होता है भयानक या डरावना, और वास्तव में यह नाम इसके विशाल शरीर और शिकार क्षमता को दर्शाता है। डायर वुल्फ का आकार आधुनिक ग्रे वुल्फ से थोड़ा बड़ा और भारी होता था। इसका वजन लगभग 60 से 80 किलोग्राम तक होता था, जबकि लंबाई लगभग 5 फीट तक जाती थी। इसकी हड्डियां मोटी और मजबूत थीं, जबड़े बेहद ताकतवर थे और दांत बड़े, मोटे और मजबूत होते थे, जो इसे बड़े और सख्त मांस को चीरने में सक्षम बनाते थे। इसके पंजे भी भारी और मजबूत थे, जो दर्शाते हैं कि यह लंबे समय तक दौड़ने की बजाय ताकत और घातक वार में विश्वास करता था। ऐसा माना जाता है कि डायर वुल्फ अम्बुश शैली का शिकारी था, जो अपने शिकार को पकड़कर नजदीक से हमला करता था। डायर वुल्फ सामाजिक जानवर था और अक्सर झुंड में रहकर शिकार करता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के भेड़िए। जीवाश्मों में कई बार एक ही स्थान पर अनेक डायर वुल्फ के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये सामाजिक संगठन में रहते थे और सामूहिक शिकार करते थे। डायर वुल्फ अपने समय के बड़े शाकाहारी स्तनधारियों जैसे मैमथ, मस्टोडन, बाइसन, घोड़े, ऊंट और विशाल स्लॉथ का शिकार करते थे। उनके दांत और जबड़े इस तरह से विकसित हुए थे कि वे बड़ी मात्रा में मांस और हड्डियां चबा सकते थे। कुछ अध्ययन बताते हैं कि वे कभी-कभी मृत जानवरों के शवों को भी खाते थे, यानी स्कैवेंजर व्यवहार भी अपनाते थे। डायर वुल्फ का विलुप्त होना कई कारकों का परिणाम था। जलवायु परिवर्तन। आखिरी हिमयुग के बाद तापमान में तेज बदलाव हुआ, जिससे उनका निवास स्थान प्रभावित हुआ। शिकार की कमी। उनके मुख्य शिकार जैसे मैमथ और विशाल बाइसन भी उसी समय विलुप्त होने लगे। मानव हस्तक्षेप। शुरुआती मानव समुदायों का शिकार और निवास क्षेत्र पर कब्जा भी उनके अस्तित्व के लिए खतरा बना। प्रतिस्पर्धा। आधुनिक भेड़ियों और अन्य शिकारी प्रजातियों के साथ भोजन और इलाके के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। डायर वुल्फ के हजारों जीवाश्म, खासकर अमेरिका के लाब्रे टार पिट्स, कैलिफोर्निया में पाए गए हैं। ये जीवाश्म न केवल इस जानवर की शारीरिक रचना का अध्ययन करने में सहायक हैं, बल्कि प्लाइस्टोसीन युग की पारिस्थितिकी को समझने में भी उपयोगी हैं। आज डायर वुल्फ का नाम आम जनता ने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी प्रसिद्ध टीवी सीरीज के माध्यम से जाना है, जहां इनका प्रतीकात्मक उपयोग हुआ है। उन्हें शक्ति, वफादारी और रहस्य का प्रतीक माना गया है। डायर वुल्फ सिर्फ एक विलुप्त जानवर नहीं था, बल्कि यह उस युग का प्रतीक था जहां प्रकृति, ताकत और अनुकूलन की कड़ी परीक्षा लेती थी। इसकी कहानी हमें यह बताती है कि धरती पर कोई भी जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह बदलते वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल नहीं पाता, तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। डायर वुल्फ की यह अनकही कहानी न केवल रोमांचकारी है, बल्कि हमारे लिए एक शिक्षाप्रद इतिहास भी है। जो 7 अप्रैल 2025 को अमेरिका के टेक्सास स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने दावा किया कि उसने डायर वुल्फ, एक विशाल शिकारी जो लगभग 12,000 साल पहले विलुप्त हो गया था, को पुनर्जीवित कर दिया है।
कंपनी ने बताया कि 3 डायर वुल्फ के पिल्लों का जन्म कराया गया है और उनके पहले हाउल को 10,000 वर्षों के बाद पृथ्वी पर गूंजता बताया गया। हालांकि यह दावा जितना रोमांचक था, उतना ही विवादास्पद भी निकला। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन पिल्लों का डायर वुल्फ होना संदेहास्पद है। ग्रे वुल्फ का जीनोम 2.447 बिलियन बेस पेयर का होता है और कंपनी के अनुसार डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ के बीच 99.44% समानता है, यानी सिर्फ 0.6% अंतर, करीब 1.47 मिलियन बेस पेयर। वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ के डीएनए में 14 जीन के 20 स्थानों पर बदलाव कर इसे डायर वुल्फ जैसा दिखने वाला जानवर बनाया, जैसे कि आकार और फर के रंग में परिवर्तन। लेकिन व्यवहार, सामाजिक संरचना और पारिस्थितिक भूमिकाओं में यह अभी भी ग्रे वुल्फ ही है, न कि असली डायर वुल्फ। 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह भी दर्शाया कि डायर वुल्फ दरअसल ग्रे वुल्फ की प्रजाति नहीं, बल्कि एक अलग कुत्ते-नुमा वंश था, जिसका नाम अब एनोच्योन डायरूस है। इसका मतलब है कि डायर वुल्फ की प्रकृति और व्यवहार आधुनिक भेड़ियों से भिन्न हो सकते हैं। हालांकि कोलोसल का दावा है कि वह पृथ्वी की जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए विलुप्त प्रजातियों जैसे डायर वुल्फ, वूली मैमथ और डोडो को वापस लाना चाहता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रयास वर्तमान पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आज की पर्यावरणीय परिस्थितियां, वनस्पतियां और शिकार प्रजातियां बहुत बदल चुकी हैं। ऐसे में इन प्राचीन जानवरों की वापसी पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर सकती है। वास्तविकता यह है कि पृथ्वी पर अब तक मौजूद 99.9% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। डायर वुल्फ भी संभवतः आखिरी हिमयुग के अंत में अपने शिकार की कमी के कारण गायब हो गया था। ऐसे में विज्ञान का उपयोग वर्तमान पारिस्थितिकी को सहेजने के लिए करना अधिक विवेकपूर्ण होगा, बजाय विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने के। अंततः इन नए पिल्लों की गूंज 10,000 साल पुराने इतिहास की नहीं, बल्कि आधुनिक युग के लिए एक चेतावनी जैसी प्रतीत होती है कि विज्ञान को दिशा देने के लिए हमें विवेक, नैतिकता और पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी डायर वुल्फ की अनकही और रोचक कहानी। एक ऐसा शिकारी जो कभी धरती पर राज करता था, लेकिन समय और परिस्थितियों के आगे हार गया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और रोचक और ऐतिहासिक जीवों की कहानियां देख सकें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको डायर वुल्फ की कौन सी बात सबसे अनोखी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।